पचमढ़ी रिफाइनरी में जिस तरह से आग लगी थी और प्रधानमंत्री का दौरा भी रद्द हुआ था, सुरक्षा के कई कारण थे। अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है और एनआईए 3 एंगलों से इस पूरी जांच को कर रही है। पहली जो जांच है मैनुअल छेड़छाड़, डिजिटल और जो हैकिंग होती है वो, और ग्लोबल जो है सैबोटेज। तो इसका पूरा मामला क्या है कि मैनुअल तो इसलिए कि अंदर कहीं जो कर्मचारी हैं या फिर और अन्य लोग जो अंदर थे, क्या उन्होंने कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं कर दी, वो भी एक देखने वाली बात है। जो प्रोटोकॉल है उसको किसी ने तोड़ा तो नहीं है। इन सारी चीज़ों की जांच होगी क्योंकि उनकी प्रोफाइल भी जांच की जाएगी। एनआईए की सारे चीज़ों पर अब नज़र बनाए हुए। वहीं दूसरी ओर हैकिंग हो सकती है क्या, क्योंकि कई तरह की चीज़ें सामने आती है जब डिजिटलाइजेशन में इस तरह की चीज़ें हो जाती है, तो उस पर भी नज़र है। उस तरह की उस एंगल से भी जांच होगी। और एक और जो ग्लोबल में जो पूरे विश्व में इस तरह के हालात बने हुए हैं, कई जो देश हैं वहाँ की जो रिफाइनरी हैं बड़ी बड़ी, उनमें भी इस तरह की आग की घटनाएं हुई हैं। तो उस हिसाब से भी इस एंगल से भी जो है एनआईए जांच में जुटी हुई है। कुल मिलाकर ये जांच होगी और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार इस सारे मामले में क्या कुछ है, आग के कारण क्या है। अब रिसाव की बात की जा रही है हाइड्रोकार्बन की, कि हाइड्रोकार्बन का जो रिसाव उससे हुआ था। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि किस तरह से जो अलार्म बजना था वो पहले बजना था, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, लेकिन आग के बाद अलार्म बजा। लेकिन वहाँ पर उस वक्त 2000 से ज़्यादा कर्मचारी मौजूद थे और महिला कर्मचारी थे। उनकी जान को जोखिम में थी, लेकिन समय रहते जब उस आग पर काबू पाया गया, 11:55 पे आग लगी थी और 1 घंटे में लगभग काबू पा लिया था। आग की जो लपटें थी दूर दूर तक देखी जा सकती थी, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था। उस बड़े हादसे को समय रहते जो वहाँ पर मौजूद कर्मचारी थे उन्होंने उस पूरे मामले को काबू में किया। लेकिन दूसरी बात यही है कि इस पूरे मामले को लेकर अब एसपीएसएल भी अपनी जांचें कर रही है, एनआईए अपनी तरफ से जांचें करेगी और इस पूरे मामले को अब कहीं ना कहीं उस एंगल से भी जांच किया जाएगा जो एंगल एनआईए भी कर रही है, एसपीसीएल भी कर रही है। ऐसे में कई लेयर की सुरक्षा रिफाइनरी की होती है और रिफाइनरी में जिस तरह की कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें 9 मिलियन जो मीट्रिक टन 1 साल की क्षमता है, जो यहाँ पर इस पूरे रिफाइनरी में इतनी क्षमता से ये बंद यहाँ पर काम करेगी। वहीं दूसरी ओर बात करें तो फूड रिफाइन भी किया जाएगा और शेड्यूल जो यूनिट थी जिसमें आग लगी थी वो इसकी आत्मा है कि तो सारी जो रिफाइन होता है क्रूड वो यहीं से होगा। उसी उद्घाटन उसी का प्रधानमंत्री उसी यूनिट का करने वाले थे। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था प्रधानमंत्री को लेकर। अब इस पर सियासत भी हो रही है कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सियासत है वो गर्मा गई है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी हमला बोला और कहा कि किस तरह से 2013 से शुरू हुई, लेकिन आपने क्या किया, कितना इसमें घोटाला किया, इस पूरे मामले को कितने ज़मीनों के सौदे इस में किए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी आप बताइए उनका क्या है। आज भी लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा कुछ किए नहीं, सिर्फ घोटाले किए हैं। ऐसे में कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक जो केमिकल इंजीनियर उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि ये जो दबाव है, जल्दबाजी है और जो कुल मिलाकर ऐसे वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जो नई रिफाइनरी होती हैं उनमें आग नहीं लगती है, जो पुरानी जो लंबा वक्त हो जाता है उनमें आग जैसी घटनाएं हो सकती है, क्योंकि वायरिंग जैसी और ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये तो नई रिफाइनरी काम चल रहा है, ऐसे में इसमें आग कैसे लग सकती है, ये सिर्फ जल्दबाजी का काम है और ऐसे में सुरक्षा में बड़ी चूक है, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे में जो गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी इस पूरे मामले को कहा कि प्रधानमंत्री के 24 घंटे से पहले पहुंचने से पहले इस तरह की आग लगना कहीं ना कहीं बड़ी चूक है और इस तरह की चीज़ें ये की जा रही हैं जो सिर्फ इस बात को लेकर है कि रिफाइनरी में सारा काम हुआ नहीं, उससे पहले ही ये सारी चीज़ें हो गई। 80,000 करोड़ की ये रिफाइनरी है। ऐसे में इसके दाम जो बीजेपी सरकार में बढ़ा दिए हैं, जो पहले कम कीमत में हो जाता है काम वो ज़्यादा कीमत में जल्दबाजी में किया गया है। टीकाराम जूली जो प्रतिपक्ष नेता उन्होंने भी सवाल खड़े किए, हमने उनसे बात की तो उन्होंने भी इसी बात को लेकर कहा कि ये बड़ी चूक है, इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए थी और इस तरह का पूरा मामला रहा वो बड़ा अलग मामला है, क्योंकि इस तरह से अगर बड़े हादसा हो सकता था कि प्रधानमंत्री आने वाले थे, भीड़ वहाँ मौजूद होती, तो ये सारी चीज़ें इस एंगल से अगर की जाए तो ये बड़ा हादसा
टलते टलते बचा है। बड़ी मुश्किल से इस पर काबू पा लिया गया है। लेकिन दूसरी बात वहीं उमेदा बेनीवाल, उन्होंने भी आरोप लगाए, तमाम चीज़ें कहीं कि घोटाला भ्रष्टाचार है, इस पूरे मामले को जान की जाए, और उन लोगों को, इंजीनियर को यहाँ पर काम दे दिया जो इस तरह से पूरे उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में जो हनुमान बेनीवाल है, उन्होंने भी तमाम सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि इसकी जांच हो। प्रधानमंत्री की आने की और इस तरह की चूक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये बड़ा मैसेज, जो अच्छा मैसेज पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि रिफाइनरी की उम्मीदें राजस्थान को थी, पश्चिमी राजस्थान को खास तौर से थी। बड़ा जो वहाँ पर रोजगार जो मिल सकता था हजारों की तादाद में, ऐसे में इस बात को लेकर नकारा नहीं जा सकता कि इस उम्मीद में, हालांकि अभी मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जल्दी रिफाइनरी का काम शुरू किया जाएगा, फिर प्रधानमंत्री ही इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं अभी भी इस पूरे मामले पर सियासत तेज है, और इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो सियासत है वो बहुत अलग अलग तरीके से तमाम लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तमाम जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। एनआईए जांच करेगी और एचपीसीएल अपनी तरफ से जांच करेगी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक गर्माहट, सियासत एक दूसरे पर वार प्रतिवार रिफाइनरी को लेकर तेज हो गई है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजेंद्र सर के साथ दशरथ सिंह।